हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो ये है दिन का वक्त। इधर दीदी के पेपर खत्म हो चुके हैं तो दीदी की छुट्टियां पड़ गई हैं स्कूल की, और वेद को भी ने अभी इस टाइम नहला दिया है और दीदी भी नहा लिए, तो दोनों नहा धो के बैठे हुए हैं अभी। और इधर मैंने कल आधा ब्लाउज बनाया था तो आज इस ब्लाउज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब बस इसका हुक हाई बाकी है तो उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। और इधर और भी कपड़े आ गए हैं सिलाई के लिए। तो ये कॉटन की साड़ियाँ हैं, 2 और साड़ियाँ हैं, तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर उनको मैं सिलूंगी। और आज मौसम बहुत सुहाना हो गया है, दिन का ही वक्त है लेकिन बादल बादल हो गए हैं, मतलब धूप छाएं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ा ठंडा हो गया है, धूप निकलती है तो गर्मी होने लगती है, लेकिन मौसम जब बदलता है तो थोड़ी राहत हो जाती है। तो आज वही राहत है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। तो आज दिन में समझ में नहीं आ रहा था कि खाना क्या बनेगा, रोज रोज दाल चावल भी क्या बनेगा। तो और दिन में लोग भी कम रहते हैं तो कुछ भी बनाओ तो बच जाता है, फिर शाम को फेंकने में दिक्कत होती है। रात ही के फिर शाम का खाना जल्दी खाने लगते हैं लोग, तो फिर जो बचा रहता है वो जल्दी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से मैक्रोनी बना दी है आज के, थोड़ा बहुत रहेगा खा लेंगे और फिर शाम को ही खाना बनेगा, नहीं तो बच जाता है खाना तो फिर फेंकना पड़ता है तो वो बहुत बेकार लगता है। और उसके बाद सब सो गए थे और अब ये शाम का वक्त। तो चाय पीने के बाद मैं चली आई हूँ दीदी के साथ मार्केट, क्योंकि मार्केट में कुछ काम था दीदी को, तो उनके साथ मैं आ गई हूँ। तो काम ऐसे ही निकल आते हैं अचानक, कभी भी काम का कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी भी बाहर जाना पड़ जाता है, इसलिए हर काम अपना टाइम से करते रहे तो सब चीज के लिए टाइम निकल जाता है। तो इधर हम लोग आ गए थे मार्केट, और मार्केट में अभी पंडाल यहाँ पे लग रहे हैं। तो गाजीपुर में जब नवरात्रि शुरू होती है तो यहाँ पे सप्तमी से बैठाते हैं दुर्गा जी को, यहाँ पहले दिन से नहीं बैठाते हैं। तो अभी यहाँ पे पंडाल लग ही रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी बन रहे हैं जगह जगह। तो यहाँ पे भी एक पंडाल बन रहा है देखिए, और ये यहाँ पे बड़ा बनता है पंडाल। तो यहाँ का रिवाज ऐसा ही है, यहाँ सप्तमी को बैठाते हैं बहुत जगह, मतलब गाजीपुर में इसलिए सप्तमी को बैठाते हैं क्योंकि यहाँ उनका ससुराल माना जाता है, उस वजह से यहाँ पे सप्तमी को बैठाया जाता है। वरना हर जगह एक ही पहली दिन से बैठा दिया जाता है दुर्गा जी को। और यहाँ अभी पंडाल सजी रहे हैं, सप्तमी तक कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ हम लोग आ गए थे बर्तन की शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर ली अपनी शॉपिंग, और बर्तनों की दुकान पे बर्तन आ चुके हैं क्योंकि अब आ रहा है दिवाली और धनतेरस। तो धनतेरस के दिन तो सभी लोग बर्तन खरीदते ही हैं, तो दुकानदारों ने अभी से ही बर्तन अपने मंगा लिए हैं एडवांस में, ताकि उस टाइम का रश वो लोग आराम से संभाल लें। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे सेकंड शॉप पे, तो यहाँ से फिर काम किया हम लोग ने जो हम लोग का होना था। और इसके बाद हम लोग वापस हो लिए हैं घर की तरफ। तो घर की तरफ जाते टाइम हम लोग को रास्ते में मिल गया था एक जगह मेला, तो यहाँ पे लगा हुआ है मेला छोटा सा, यहाँ पे रामलीला भी शायद चल रही है, तो यहाँ छोटा सा मेला लगा हुआ है। और फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे घर, ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, थोड़ा ही बहुत खरीदारी करनी थी, लेकिन उतने में ही रात हो गई थी क्योंकि शाम के वक्त हम लोग निकले थे। अब तो दिन छोटा हो ही रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब रात हो जा रही है। तो अभी वक्त ज्यादा हुआ नहीं है लेकिन अंधेरा हो गया है। और आते टाइम हम लोग ने खाने के लिए ले लिया था कुछ स्नैक्स में समोसा और कटलेट। तो अब हो रहा है डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनने जा रही है कड़ी पकौड़ी। तो ये मैं दिन में ही बनाने वाली थी, पर दिन में वही लोग कम थे और फिर खाना बच जाता है, फिर रात में बनाओ तो कुछ रात का अलग ही खाना हो जाता है, इस वजह से फिर दिन में खाना मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा उसको शाम को बनाऊंगी, तो इधर वही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद कड़ी बनाती हूँ। तो पकौड़ी के लिए मैंने ले लिया है प्याज, लंबे स्लाइस में काट लिया है, उसमें काटा है हरी मिर्च, और अब मैं मिला रही हूँ बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और
1 से 1.5 चम्मच मैंने मिला दिया है दही। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो इधर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर लिया है और इन सबको अच्छे से मिला के रख लेंगे। अगर पानी की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, इसमें बहुत कम पानी डालना रहता है, बस हल्का सा पानी डाल के रख देंगे तो खुद ही ये पानी छोड़ देगा। तो इसको फेंट के 5 मिनट रख देंगे या 10 मिनट, तो ये खुद ही पानी हो जाएगा। तो इसमें पानी नहीं भी मिलाएंगे तो भी ठीक है। और पकौड़ी में बेसन की मात्रा भी कम ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा रखने पे फिर पकौड़ियाँ कड़ी हो जाती हैं और कम रखेंगे तो पकौड़ियाँ मुलायम रहेंगी। तो इधर तेल गरम हो गया है और मैं अपनी यहाँ पे पकौड़ियाँ छान लेती हूँ। तो अब इधर बना लेते हैं कढ़ी के लिए बैटर। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, दही मैंने छान लिया है और साथ में ले रही हूँ बेसन। तो ये बेसन भी छना हुआ है और इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। और अब इन सबको अच्छे से फेंट लेंगे, एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और जब अच्छे से ये बैटर बन जाएगा तब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। तो पानी ऐड करते समय इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिलाते रहेंगे, इससे पानी सही से ऐड हो जाएगा और ना लम्स फिर पड़ सकते हैं। तो इधर बैटर बन गया है और अब मैंने ले लिया है कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया है तो इसमें डाला है मेथी दाना। मेथी दाने को हम लोग काला कर लेंगे, थोड़ा सा जला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, सूखा खड़ा लाल मिर्च है। और इधर मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक थोड़ा सा डाल दिया है और इन सबको लगा दिया है तड़का। अब इसके बाद इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद मैंने गैस कर दिया है बंद और गैस बंद करने के बाद मैं इधर ऐड कर रही हूँ बैटर। तो इस तरह से बैटर ऐड करेंगे तो चिपकेगा नहीं, क्योंकि गैस जब गर्म रहती है तब डालो बैटर तो चिपक जाता है बेसन नीचे। तो इसके बाद इधर मैंने गैस ऑन कर लिया है और पानी भी ऐड कर लिया है और इसको अब लगातार चलाते रहेंगे जब तक एक उबाल ना आ जाए। तो जब एक उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को कर लेंगे लो और इधर ऐड करेंगे हम लोग नमक। तो इसको लगातार इसलिए चलाना पड़ता है ताकि ये फटे ना। जब एक उबाल आ जाता है तो फटने का डर कम हो जाता है। और इसके बाद इधर मैंने नमक मिला लिया है स्वाद के अनुसार और इसको रख देंगे अब पकने के लिए। तो कढ़ी जब पक जाएगी तब इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग पकौड़ी और पकौड़ी डालने के बाद 5 मिनट और पकाएंगे तो कढ़ी तैयार हो जाएगी हम लोग की। तो इधर हम लोग की कढ़ी तैयार हो गई है और वो मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि एंड मौके पे मेरी गैस खत्म हो गई थी और सिलेंडर एक्स्ट्रा था नहीं, तो बगल में ले जाके कढ़ी पकाना पड़ गया था हम लोग को। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और वरना इसके बाद मैं इसमें तड़का भी लगाने वाली थी पर वो तड़का नहीं लग पाया ऊपर से, पर कोई बात नहीं। फिर चावल बन चुका था, बस कढ़ी बाकी थी थोड़ा सा। और फिर सुबह आ गई थी गैस, क्योंकि रात में तो कहीं से गैस आ नहीं पाती। तो इधर कढ़ी और चावल रात का डिनर बन गया था और ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी कढ़ी तो उसमें तड़का भी लगाऊंगी। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड